नमस्कार साथियों, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथियों, जानकारी आज ये है कि देखिए, आज के समय में आए दिन हमारे आपके साथ में अक्सर घटनाएं घटती रहती हैं, या हमें किसी भी चीज़ से कोई समस्या है तो उसको लेकर के हम लोग परेशान होते हैं, और उच्च की शिकायत हम लोग चाहते हैं कि कहीं हम करें ताकि हमको राहत मिले। और जो हमारी शिकायत है वो पुलिस प्रशासन विभाग से जुड़ी हो सकती है या किसी अन्य विभाग से जुड़ी हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारी शिकायत है उसको हम किस ढंग से लिखें, यह हमको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, ताकि हम अपनी शिकायत को एक प्रभावी रूप से लिख सकें, और उसके बाद जिस भी अधिकारी को हम दें उस अधिकारी को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए और उसके ऊपर वो कार्रवाई करने को मजबूर हो। क्योंकि साथियों देखिए, हमारा जो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ का जो संगठन है, हमारे संगठन में आए दिन लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और चाहते हैं कि हमारी समस्या पे काम हो। तो ऐसी स्थिति में जब हम जो लोग हमारे पास आते हैं और हम उनसे जब कहते हैं कि आप अपनी शिकायत को लिख करके हमको दीजिए ताकि हम उसके ऊपर कार्रवाई करें, तो 90% लोग अपनी शिकायत को लिखने में असमर्थ रहते हैं। वो जानते हैं कि मेरे संग क्या घटना घटी, क्या मेरी समस्या है, मगर उनसे जब हम कहते हैं कि लिख करके इसको दीजिए, तो वो नहीं लिख पाते हैं कि मैं किस तरीके से लिखूँ, कैसे लिखूँ। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम समझते हैं, देखिए, इसी कारण से आज के समय में हमारे लोगों की समस्याओं पर का समाधान नहीं हो पा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पा रही और लोग अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो साथियों देखिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कोई भी शिकायत आपको किस प्रकार से लिखनी। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। उसके कुछ बेसिक बिंदु होते हैं, उनको आपको दिमाग में ध्यान रखना है। क्या बेसिक बिंदु हैं, किन बेसिक बिंदुओं को ध्यान में रख करके आपको लिखना है, तो वो आप समझ लेंगे तो आप कोई भी शिकायत बहुत ही आसान तरीके से लिख लेंगे। और किस प्रारूप में लिखना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, इसका पीडीएफ जो मैंने बनाया है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए साथियों, आपकी समस्या किस चीज़ से जुड़ी हुई है, किस विभाग से जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी कोई क्राइम से जुड़ी हुई समस्या है तो आपको पुलिस को देना है, या आपके संग कोई घटना घटी है क्रिमिनल टाइप की तो आपको पुलिस को लिखना पड़ेगा, या आपको कोई सरकारी विभाग से कोई सुविधाओं को लेकर के कोई समस्या हो रही है, क्षेत्र को लेकर कोई समस्या है, तो आपको संबंधित पार्षद को या अधिकारी को या किसी विभाग को देना है, तो उसका तरीका अलग है, मगर सबका बेस जो है वो एक ही है। साथियों, सबसे पहले बस समझिए, सबसे पहले चीज़ तो हमें समझना है कि हमारी शिकायत किस विभाग से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम उसी विभाग के अधिकारी को हम लिखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि हमारी शिकायत पुलिस विभाग से जुड़ी हुई है, हमारे संग किसी ने मारपीट की है और उसकी हमें शिकायत उसको लिखवानी है। तो मारपीट जो हुई है, ये आप जानते हैं, मारपीट को लेकर के किसी व्यक्ति ने आपको मारा है तो आप चाहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो, सज़ा मिले। तो ये कौन कर सकता है? ये पुलिस कर सकती है। पुलिस के अलावा और कोई किसी विभाग को अधिकार नहीं किसी को सज़ा देने का। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो वो घटना किस क्षेत्र में घटी, किस क्षेत्र से संबंधित घटना है, क्योंकि हर जगह का जो सिस्टम है वो अलग-अलग होता है, हर जगह थाने अलग होते हैं, हर थाने के क्षेत्र में पार्टिकुलर एक जगह आती है। तो आपकी घटना जहाँ घटी है, आप देखिए उस जगह कौन-सा थाना पड़ता है, कौन-सा विभाग पड़ता है। आप सबसे पहली चीज़ तो आप जिस भी अधिकारी के नाम से आप अपनी शिकायत देना चाहते हैं, वो आप दिमाग में रखिए, क्योंकि एक विभाग के अंदर बहुत सारे अधिकारी होते हैं, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक का अधिकारी होता है। आपको अपनी बात किस स्तर पे रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको कोई एफआईआर दर्ज करानी है, तो आप शुरुआत थाना प्रभारी से करेंगे, क्योंकि थाना प्रभारी स्तर पे ही एफआईआर दर्ज होती है। तो आप किसी शिकायत पे एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं या कार्रवाई चलाते हैं करना चाहते हैं, तो शुरुआत आप उस जिस एरिया में घटना घटी उस घटना में कौन सा थाना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप एफआईआर लिखेंगे तो सबसे पहले सेवा में, किसको लिख रहे हैं, सेवा में लिखेंगे। उसके बाद उस अधिकारी के पद है, जैसे कोई थाना अध्यक्ष है तो सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी महोदय महोदय जरूर लगाएं, ताकि सम्मान देते हुए उनको संबंधित को पत्र लिखें। सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय। उसके बाद कौन से थाने का वो अधिकारी है, तो जैसे थाना एग्जाम्पल पनकी ले लें, थाना पनकी। और उसके बाद कौन सा ज़िला है, कानपुर नगर, या कोई और ज़िला है तो उसका नाम। तो सबसे पहले अधिकारी का पद, वह किस डिपार्टमेंट का, किस विभाग का अधिकारी है, उसके बाद किस एड्रेस पे है,
ये सब चीज़ें आपको प्रथम चरण में लिखनी है। सेवा में के बाद अधिकारी का डेजिग्नेशन, वो किस विभाग का है और क्या पता है उसका, ये पूरा आपको वहाँ मेंशन करना है प्रॉपर वे में ऊपर, ताकि जब आप पत्र लिखने के बाद आप उस विभाग में देने जाएं तो वो उस अधिकारी के पास ही पत्र जाए, उसको कोई और एंटरटेन ना करे, क्योंकि आप उसी से आप समस्या का समाधान चाहते हैं। दूसरी चीज़, उसके बाद आप लिखेंगे विषय, कि आपकी समस्या का विषय क्या है। शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखेंगे कि आप उस जो आप शिकायत लिख रहे हैं उस पे आप चाहते क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो भी आप शिकायत लिख रहे हैं अल्टीमेटली आप चाहते क्या हैं, इसको शॉर्ट में आप लिखेंगे विषय। तो विषय में जैसे आपने किसी ने मारपीट की है तो आप लिख सकते हैं कि हमारे संग अपराधी द्वारा की गई मारपीट पर मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। मतलब कि आपने क्या लिखा कि जो आपके संग मारपीट हुई है अपराधियों द्वारा, उनके ऊपर आप द्वारा दी गई शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये शॉर्ट हो गया, मतलब कि आपने बता दिया कि मेरे संग मारपीट हुई है, किसी अपराधी व्यक्ति ने किया है, उसके ऊपर आप मेरी शिकायत पर मुकदमा दर्ज करें और उसके ऊपर फिर उचित कार्रवाई करें। तो ये चीज़ आपकी हुई। उसके बाद अगला जो चरण आता है, आपने किसको लिखना वो लिख दिया, विषय लिख दिया, और उसके बाद जो आपका अगला चरण आता है वह ये आता है कि आपको मतलब आपको अपना उस शिकायत को संबोधित करना है। तो आप उसके बाद लिखेंगे महोदय, अपनी यहाँ तक शॉर्ट में लिख दिया, अब आपको अपनी बात को पूरे संक्षिप्त में लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे कि मेरा नाम विजय प्रताप सिंह या जो भी आपका नाम है, मेरे पिताजी का नाम फलाने सिंह है और मैं इस पते पर रहता हूँ, ये आपने बता दिया। उसके बाद फिर आप बताना है कि मेरे संग फलाने सिंह किसने घटना को अंजाम दिया, उसका नाम, उसका डिटेल जो भी आपको पता है, पिताजी का नाम पता या उसका निवास पता, जो भी उसके बारे में आप जानते हैं उसको लिखिए कि वह किस प्रवृत्ति का आदमी है, उसके बारे में आप लिखेंगे। तो कहने के बाद मतलब महोदय के बाद आप पहले अपनी जानकारी देंगे, फिर किसके संग आपका विवाद या किसने आपके संग घटना को अंजाम दिया उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद अगला चरण जो आपका होगा कि जो भी घटना घटी हुई है, कोई भी घटना घटित है उसका दिन, किस दिन घटी, किस समय घटी, और मतलब तारीख, दिन और समय, वो जो भी घटना आपके संग घटी है उसको प्रॉपर आप लिखिए, ताकि इससे एकदम स्पष्टीकरण उस घटना का निकल करके आता है। दूसरी चीज़, आपने समय, टाइम और दिन बता दिया, किस व्यक्ति ने किया उसके बारे में लिख दिया। उसके बाद कि जो घटना आपकी घटित हुई है उसके पीछे का कारण क्या है। भाई कोई भी घटना बिना कारण के नहीं घटती, कुछ न किसी कारण के बाद ही वो घटना घटित होती है। तो वह कारण क्या है, उस कारण को आप स्पष्ट लिखिए कि इस कारण से ये विवाद उत्पन्न हुआ, उसने मेरे संग मारपीट की, और उस मारपीट करने में उसने किस हथियारों का इस्तेमाल किया। जो सच हो वही लिखें, कोई भी चीज़ गलत लिखने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप कोई भी चीज़ गलत लिखेंगे और वो जहाँ बाद में जांच होगी, जो विवेचक जो होता है, विवेचनक जो अधिकारी होता है, जब वो जांच करेगा तो उसको पकड़ लेगा। और एक भी चीज़ आपकी जो आपने लिखी वो गलत साबित होती है तो आपकी पूरी एफआईआर पे उसका असर पड़ता है। तो जितनी बात हो सच सच ही लिखें उसके ऊपर। जिस भी हथियार का इस्तेमाल करके उसने आपको मारा है या आपसे मारपीट की, उसको वही चीज़ लिखें, उसमें बदलाव करने का प्रयास ना करें। उससे आपकी एफआईआर में मजबूती आएगी। आप अपनी एफआईआर में जितनी आप अपनी घटना सच्चाई से लिखेंगे उतना ही वो मजबूती उसके अंदर दिखेगी। मगर जो घटना सच्चाई में लिख रहा है उसमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना, ये आपको विशेष ध्यान है। तो पहली चीज़ तो आपने अपने बारे में परिचय दिया, उसके बाद जिसने घटना को अंजाम दिया उसका पूरा परिचय दिया, उसके बाद किस दिन, किस समय, किस टाइम पर वो घटना घटी उसके बारे में बताया, किस जगह घटना घटी उसके बारे में बताया, और उसके बाद वो विवाद किस कारण से उत्पन्न हुआ उस कारण को पूरा बताएंगे। और उस कारण के बाद जो मारपीट उसने की उसमें क्या क्या नुकसान आपका हुआ, उसने किस चीज़ से मारा, आपको कहाँ पे मारा, उसके बाद क्या आपका नुकसान हुआ, शारीरिक क्या नुकसान हुआ, या कोई प्रॉपर्टी का आपका नुकसान किया, कोई मोबाइल तोड़ दिया या गाड़ी तोड़ दी, उसके बारे में आप उसको प्रॉपर बताइए। और उसके बाद इस घटना के होने के समय
कौन कौन लोग वहाँ उपस्थित थे, किसने आपको बचाने का प्रयास किया, किसने उसका सपोर्ट किया, कौन आपको वहाँ से बचा के अस्पताल तक ले गया, उस पूरी घटना के बीच में कौन कौन लोग शामिल थे, उनका क्या क्या रोल था, इस चीज़ को आप उसमें बिल्कुल प्रॉपर मेंशन करिए, ताकि जब जांच होगी तो उन सभी लोगों से जांच के समय पूछा जाएगा तो वह आपके गवाह के रूप में उभर के आएंगे, जो आपके एफआईआर को मतलब जो कंप्लेंट को ताकत देंगे। इसको बड़ा प्रॉपर वे में लिखिए। और ये पूरा लिखने के बाद अल्टीमेटली आपको अब उनसे निवेदन करना है कि साहब अतः श्रीमान, मेरी उक्त शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आप अपराधियों पर मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई करें और उन्हें दंड दें, ताकि मुझे न्याय मिल पाए। आखिरी में यह प्रार्थना करनी है और उसके बाद नीचे धन्यवाद देते हुए अपना हस्ताक्षर करना है। आप कोई जेंट्स है तो प्रार्थी, कोई लेडीज़ है तो प्रार्थनी और कई लोग हैं तो प्रार्थीगण या प्रार्थनीगण करके आप वहाँ लिख करके वहाँ साइन कर सकते हैं। और फिर ये शिकायत आप संबंधित विभाग में आप दीजिए, उसकी एक रिसीविंग कॉपी अपने पास हो सकता तो ले लीजिए, ताकि प्रूफ के तौर पे आपके पास वो रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपने सब चीज़ को समझ लिया होगा। एक शिकायत लिखने का बहुत ही साधारण तरीका होता है, बस आपको आना चाहिए। तो मैं पूरे चीज़ को बस फिर शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। शिकायत लिखने में सबसे पहले ऊपर आपके अधिकारी को लिख रहे हैं, उसका पद, वो किस विभाग का है, उसका एड्रेस क्या है विभाग का, वो आप ऊपर लिख दीजिए, ताकि आपका पद सीधा उसी के पास पहुँचे, बीच में कहीं डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात, विषय आप लिखिए कि आप चाहते क्या हैं, उसका विषय शॉर्ट में लिखिए, बहुत शॉर्ट में लिख दीजिए। उसके बाद महोदय करके आप सबसे पहले अपना परिचय दें, फिर किसने घटना को अंजाम आपके संग दिया उसका परिचय दें, उसके बाद घटना का समय, तारीख और किस जगह घटना घटी उस पूरा टाइम और स्थल की जानकारी प्रॉपर दें। उसके बाद घटना किस कारण से हुई, क्योंकि कारण क्या है, घटना अपने आप तो नहीं घट गई, कुछ कारण हुआ होगा, वो किस कारण से घटना घटी उसके बारे में सच्चाई से आप बताइए, इस कारण से घटना घटित हुई। उसके बाद उस घटना घटने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने किस तरीके से आपको के संग आपने घटना घटित की, उसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया, कौन कौन उसके सपोर्ट में थे, किस किस प्रकार से उन्होंने सपोर्ट किया, उसके आपके सपोर्ट में आपके बचाव में कौन आया, उस समय कौन कौन वहाँ उपस्थित था, क्या क्या उनका रोल था, उसको प्रॉपर उसमें लिखिए, ताकि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद आप अपनी जो आखिरी जो प्रार्थना आपके अधिकारी से है कि आप जो भी चाहते हैं वो आप प्रॉपर उसको रिक्वेस्ट के संग आप लिखिए विनम्रता के साथ में, और आखिरी में अपना हस्ताक्षर करके इसकी 2 कॉपी करवा लीजिए, एक उसको दीजिए और एक अपने पास रखिए। यदि आप चाहते हैं कि वह शिकायत उसके संग संग और भी अन्य अधिकारियों को भी आप एक जानकारी सूचना हेतु देना चाहते हैं, तो आप प्रतिलिपि कर सकते हैं। प्रतिलिपि करने के बाद आप जिन भी अधिकारियों को उसको सूचनार्थ करना चाहते हैं उस शिकायत के बारे में, उसको आप सूचनार्थ करके आप दे सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एक चीज़ समझ लिया होगा। इसी के साथ आज ही मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। आगे फिर मैं किसी एक नई वीडियो के साथ में आपको किसी एक नए टॉपिक के बारे में आपको जानकारी लगातार देता रहूँगा। साथियों देखिए, कानून की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। आप हमारी वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं, आप गूगल में जा कर के भी सीख सकते हैं। हज़ारों संख्या में वीडियो गूगल और यूट्यूब के अंदर पड़ी हुई हैं, आप उनको पढ़िए, समझिए। फालतू की वीडियो जो आप लोग देखते हैं उसकी बजाय आप इन वीडियो को देखिए जो आपके काम आने वाली हैं, और उन वीडियो को आगे भी शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी सीखें। केवल फालतू की वीडियो देख करके अपना समय व्यर्थ ना करें। प्रयास करिए, अच्छी वीडियो देखिए और दिखाइए, ताकि हम और हमारा समाज आगे बढ़े और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।